आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 1, पृष्ठ 30 से पढ़कर सुनाते हैं। संवेदना की सच्ची अनुभूति। आइए सुनते हैं। देखो यह शोर कैसा हो रहा है। पति ने पत्नी से कहा और दोनों उस ओर भाग चले। जाकर देखा नदी के अपार जलधारा में 8-9 वर्ष का बच्चा बहा जा रहा है। आसपास खड़े लोग तमाशा देख रहे हैं। बच्चे के माँ बाप और सगे संबंधियों की करुण चीत्कार जारी है। ये दोनों अभी कुछ ही दिन पहले भारत से यहाँ आए थे। ऑक्सफोर्ड में उच्च शिक्षा के सारे प्रबंध करने के बाद पास के ही इस स्थान पर मन बहलाने आए थे। उद्देश्य था सैर सपाटा, भ्रमण, यही सब। सोचा था इसी बहाने पत्नी की ऊब समाप्त हो जाएगी। ऑक्सफोर्ड से कुछ दूर पर बह रही नदी के आसपास का दृश्य मनोरम था। नदी की तेज धारा के दोनों किनारों के मनोरम दृश्य, सुंदर कुंज, बेलियां किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करने के लिए काफ़ी थीं। ऐसी ही एक जगह में बैठे मन बहला रहे उक्त दंपत्ति उधर दौड़ पड़े जिधर से शोर उमड़ रहा था। भीड़ तो अच्छी खासी इकट्ठी हो गई थी, पर कोई नदी में कूदकर बच्चे को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा था। कारण कि सभी नदी की तेज धारा से भयभीत थे और कोई भी इस पुण्य को करते हुए अपने को डुबोना नहीं चाहता था। हालांकि बहाव से संघर्ष कर रहे बच्चे को ऐसे तैसे वैसे तैसे के सुझाव तो प्रायः सभी दे रहे थे, पर सुझाव है और सहायता। इन दोनों में बहुत ज़्यादा फासला है, जिसे भरने के लिए संवेदनशील हृदय तथा शरीर की तत्परतापूर्ण सक्रियता। उक्त भारतीय युवक अपने में इन दोनों की उपस्थिति महसूस कर रहा था। उसने सोचा ही नहीं, निर्णय भी कर लिया कि चाहे जो हो वह इस बालक को अवश्य बचाएगा। उसके हाथों की उंगलियां कोट, पैंट, टाई तथा जूते खोलने उतारने में सक्रिय हो गई। अरे क्या तुम नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहते हो? वहां खड़े लोगों में से किसी ने कहा और सभी उस नर शार्दूल को देखने लगे। हाँ, बच्चे को छटपटाता देखकर जो पीड़ा अनुभव कर रहा हूं वह या तो बच्चे को बचा लेने पर शांत होगी या बचाते हुए मर जाने पर। कितना बनता है, किसी ने कहा। हिम्मत वाला है, किसी ने प्रोत्साहित किया। अरे मैडम, तुम अपने पति को इस मृत्यु की धारा में कूदने से रोकती क्यों नहीं? किसी ने सहानुभूति के स्वरों में उस युवक की पत्नी को परामर्श दिया। इसी बीच वह युवक कपड़े उतार चुका था। उसने देखा बच्चा अब थम चुका है और बेदम होकर या तो बहने वाला है अथवा पानी में डूबने वाला। एक क्षण भी व्यर्थ न जाने देकर वह एकदम कूद पड़ा। जैसे तैसे उसने बच्चे को धकेला और किनारे पर लापटका, जहां से लोगों ने उसे पकड़कर खींच लिया। युवक भी बाहर आने को था कि पानी का तेज बहाव आया और वह दूर जा पड़ा। इस अप्रत्याशित स्थिति में ऐसा लगा कि वह डूब गया। पत्नी अपलक अपने सर्वस्व की यह दशा निहार रही थी। आखिर संघर्ष के कौशल ने उसे मौत के चुंगल से बाहर कर ही दिया। तनिक स्वस्थ हो जाने पर जन समुदाय ने पूछा, अगर मर जाते तो? संवेदनशील होने के स्थान पर तो मर जाना ही अच्छा। तो संवेदना का अर्थ मौत को गले लगाना है? प्रश्न पूछने वाले के स्वर में प्रश्न था। नहीं, संवेदना का अर्थ है संवेदना, अर्थात
बराबर की पीड़ा, दुख दैन्य से ग्रसित व्यक्ति जैसी पीड़ा ही जब हृदय अनुभव करने लगे तब समझना चाहिए कि संवेदना जगी। इसी अनुभूति का नाम मनुष्यत्व है। उसके अधरों पर एक गौरवमयी मुस्कान खेल गई। मनुष्यत्व की सहज अनुभूति करने वाले ये भारतीय दंपत्ति थे, लाला हरदयाल और उनकी सहधर्मिणी सुंदर रानी। उन जैसी अनुभूति ही जीवन की सार्थकता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। साथियों, सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। चिंतन मनन जरूर कीजिए। जब किसी बात पर स्वाध्याय और सत्संग का क्रम बनता है तो उस पर चिंतन मनन का जो तड़का लगता है वही ज्ञान का बोध कराता है। ओम शांति।